हेलो स्टूडेंट्स एंड कलीग्स। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है व्हाट आर द शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन देम। बहुत से स्टूडेंट्स की हमारे पास कॉल आती है, बहुत से स्टूडेंट्स ने हमसे क्वेरीज की हैं कि सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो हमने इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक लेक्चर को तैयार किया है। बहुत ही बेसिक लेक्चर है, बहुत ही कंसेप्चुअल लेक्चर है। हम आशा करते हैं कि हम होपफुली कि सब बच्चों को बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा, वो बहुत ही अच्छे से उसको लर्न कर पाएंगे। आइए देखते हैं हमारा लेक्चर आज का। सबसे पहले शेल को समझने के लिए हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक यूनिवर्स का एग्जाम्पल। तो यूनिवर्स में अगर हम देखें तो सेंट्रल पार्ट हमारा सन होता है और इस सन के एट अराउंड हमारे सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ हमारा सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। सिमिलरली अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सन के लाइक एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और इस सेंट्रल पार्ट के अराउंड हमारी शेल होती है, या जिनको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं। सिमिलरली जैसे आपकी अर्थ की ऑर्बिट है, अर्थ अपनी एक ऑर्बिट में रोटेट करती है, इसी तरीके से हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। इन ऑर्बिट्स को ही हम शेल कहते हैं। शेल को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनेट एनर्जी के साथ इसमें रिवॉल्व करते हैं। तो इस दूसरी साइड में हमारा जो स्ट्रक्चर्स है वो एक, उसमें हमने दिखाया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक शेल जो है वो एक न्यूक्लियस के चारों ओर एक पाथ वे है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इस शेल को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं, जिसको स्मॉल n से हम लिखते हैं। किसी भी शेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे कम भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन शेल के अंदर हमारे सब शेल होते हैं, यानी कि हम सब शेल के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं, तो फर्स्ट हमारी जो शेल है उसको हम N1 कहते हैं, सेकंड शेल को हम N2 कहते हैं, थर्ड को हम N3 और फोर्थ को हम N4 कहते हैं। N को हम N1 को K शेल कहते हैं, N2 को L शेल और N3 को M शेल और N4 को N शेल। अगर हम इन शेल को और थोड़ा डीपली देखें तो हम देखेंगे कि इनके अंदर हमारे और भी डिवीज़न होते हैं। तो फर्स्ट जब N1 शेल को लेते हैं, इनके अंदर हमें एक डिवीज़न मिलता है और इस डिवीज़न को हम P सब शेल, S सब शेल कहते हैं। तो ये हमारी सब शेल हुई। सिमिलरली जब हम सेकेंड वाली शेल देखते हैं N2, तो इसका जब डीप व्यू देखते हैं तो इसके अंदर हमारा S और P दो सब शेल होते हैं। इसी तरीके से जब हम N3 देखते हैं, देन हमारे इसमें 3 डिवीज़न होते हैं, S, P, D, और ये सब शेल होती है। सिमिलरली जब हम N4 यानी कि फोर्थ शेल को देखते हैं, देन इसके अंदर 4 डिवीजन्स होते हैं, S, P, D और F। ये 4 हमारे सब शेल होते हैं। तो इस तरीके से हम N1, N2, N3, N4, K शेल, L शेल, M शेल और N शेल को हम और भी सब डिवीज़न में डिवाइड करते हैं और उनको हम S, P, D, F के नाम से, सब शेल के नाम से उनको जानते हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो सब शेल इज द पाथवे इन विच
एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद इन ए शेल। और जितने भी सब शेल होते हैं उनको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स, जिसको हम स्मॉल n कहते हैं, से डिनोट करते हैं। किसी भी सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर डिपेंड करते हैं कि आपकी सब शेल कौन सी है। S है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, D है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, F है तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको समझने के लिए आइए हम देखते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो ऑर्बिटल्स एक हमारा क्या है, एक न्यूक्लियस के चारों ओर एक 3D स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना आपकी मैक्सिमम होती है, तो उसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। इस तरीके से हम ऑर्बिटल को शो कर सकते हैं। और इन्हीं ऑर्बिटल्स की जो एबेंडेंस होती है, इन्हीं ऑर्बिटल्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, उसी के बेसिस पर हमारा सब शेल यानी कि SPDF का स्ट्रक्चर्स बनता है। तो ये ऑर्बिटल्स हुआ, और इस ऑर्बिटल्स को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किसी भी एक ऑर्बिटल्स में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो सबसे पहले S सब शेल, इसमें हमारे एक ही ऑर्बिटल होता है। P सब शेल 3 ऑर्बिटल्स, D सब शेल 5 ऑर्बिटल्स, F सब शेल 7 ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल्स यानी कि अगर हम एक की बात करें तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल S वाले में देखते हैं, और इनकी जो अगर मोर देन 1 आपकी कोई भी सब शेल यानी कि ऑर्बिटल्स मोर देन 1 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुंड्स रूल की बेसिस पर होगी। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on the basis of Hund's rule। जैसे P में फिर हम पेयरिंग करते हैं इसको। पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। देन हम देखते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, S ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। P ऑर्बिटल्स में हमारे 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। D ऑर्बिटल में हमारे 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और F ऑर्बिटल में हमारे 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो हमारा ये ओवरऑल ऑर्बिटल होता है। अगर हम पीछे SPDF देखें तो इसमें हमारे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इसमें टोटल 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इसमें हमारे 18 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे, और इसमें हमारे 32 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो किसी भी हमारे सब शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारा पूरा ये शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स का एक जनरल और एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, जो आपको बहुत ही ईजिली वे में समझाया और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं पूरा क्या ओवरऑल हमारा ये रहा। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको समझाएंगे कि शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जैसे S का शेप क्या है, P का शेप क्या है, D का शेप क्या है, और F का शेप क्या होते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।